हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ईमेल क्या होता है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है। आप किसी को जो ईमेल है वो कैसे सेंड कर सकते हैं, या फिर किसी ने आपको ईमेल भेजा है तो आप उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आप कैसे दे सकते हैं, उसको आप फॉरवर्ड कैसे कर सकते हैं, ईमेल सिग्नेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे। जीमेल लॉगिन लिख देना है और एंटर दबा देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक अकाउंट मिल जाएगा, साइन इन टू। यहाँ पे ये पहला ही ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे पूछेगा कि आप कौन सी जो ईमेल है, आपकी जो भी ईमेल है वो आप डाल दीजिएगा। ईमेल जैसे मेरे पास है, ये मैं अपनी ईमेल डाल दे रहा हूँ। यहाँ पे पासवर्ड है, पास थोड़ा टाइम लग रहा है, ये लोड हो जाएगा। और कुछ इस प्रकार से आपको ये जो आपका ईमेल अकाउंट है वो इस तरह से दिखता है। जो हमारा जीमेल है, ठीक है, वो इस तरह से दिखता है। ये आपको प्राइमरी, ये प्रमोशन, सोशल, ये अपडेट्स और ये फोरम। पर हमें प्राइमरी से मतलब होता है, और ये अपडेट्स में कुछ हमारे मेल्स ज़्यादातर जाते हैं और प्राइमरी में ज़्यादातर जाते हैं। तो ये हमारा इनबॉक्स हो गया। इस पर हम क्लिक करेंगे, प्राइमरी पे आएंगे तो हमको, अभी हम इनबॉक्स में हैं। इनबॉक्स में आप देख सकते हैं एक ईमेल पड़ा हुआ है। इसको ओपन करने के लिए हम क्लिक करेंगे और ये ईमेल खुल जाएगा। ये ईमेल का जो सब्जेक्ट होता है वो लिखा है रिगार्डिंग वैकेंसी। किसने ये सेंड किया है, ये नो हिंदी फैक्ट्स नाम का कोई है, ये ईमेल दिया है इसका, ठीक है, इसने सेंड किया है, ठीक है। अब ये इसने किया है, किसको किया है, मुझे किया है, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ठीक है। साथ ही साथ इसने सीसी में किसको रखा है, सीसी में इसने एक और आदमी को रखा हुआ है। ये आज का ईमेल आया है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, बॉडी है इसकी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ईमेल सिग्नेचर भी दे रखा है। ईमेल सिग्नेचर गाइस कैसे होता है, मतलब क्या होता है, ये एक सिंपल सा सिग्नेचर होता है जिसमें थैंक्स एंड रिगार्ड लिखा होता है। नीचे सेंटर का नाम होता है और कहाँ से वो बिलोंग करता है, या फिर क्या उसका डेजिग्नेशन है, वो सब लिखा होता है, ये सब, ठीक है। ये कैसे बनाते हैं हम, इसका जो डिटेल्स हैं कैसे बनाएंगे, कैसे आप अपनी ईमेल में इसको लगाएंगे बना के, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। साथ ही साथ कोई अटैचमेंट भी दे रखा है तो आप यहाँ से इसको व्यू कर सकते हैं कि इसने कौन सा क्या अटैचमेंट भेजा है, ठीक है। ये अटैचमेंट है, आप चाहें तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। खैर मुझे तो नहीं करना है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। वापस आते हैं गाइज, यहाँ पे हमने ऑप्शंस देख लिए। ये सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। स्पैम मेल है, बहुत सारे स्पैमर्स होते हैं, लाइक कोई भी कंपनीज वगैरह होती हैं वो मेल्स आपको भेजती रहती हैं, ठीक है, लोन के रिगार्डिंग या फिर वगैरह वगैरह। बहुत सारे जो चीज़ें होती हैं वो स्पैम्स में आ जाती हैं। अगर कोई भी आपको फ्यूचर में अगर कोई ईमेल नहीं दिखता है तो और एक बार आप यहाँ पे स्पैम में आके देख सकते हैं। ये ट्रेस है, अगर कोई भी जो ईमेल होता है वो आप डिलीट करते हैं तो वो सारे यहाँ पे आ जाते हैं। और ये 30 डेज़ का टाइम रहता है इसे, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं कि जो ईमेल होता है वो कैसे करते हैं। सबसे पहले कंपोज में आ जाएंगे। कंपोज में आ जाने के बाद में इसको हम बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे गाइस आपको एक ऑप्शन मिलता है टू में। टू में जिसको भी आप करना चाहते हैं ईमेल, उसका एड्रेस आप डाल दीजिए यहाँ पे, ईमेल एड्रेस जो भी होता है आपका, ठीक है। मैंने एक ईमेल एड्रेस डाल दिया है, ठीक है। इसको मैंने डाल के यहाँ पे गाइस एक कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं सीसी और बीसी के। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है और बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये सीसी और बीसीसी का इस्तेमाल मोस्टली ऑफिस में होता है, ठीक है, लाइक
टू में मैंने ए के बी को रखा, अगर मैं सी में रखना चाहता हूँ कि इस ईमेल की एक कॉपी, सिर्फ एक कॉपी किसी और के पास में चली जाए, जैसे कि मैं किसी को रख दूँगा, लाइक मैं किसको रखता हूँ, मैं रख देता हूँ एक्स वाई जेड, जो भी हैं उनको रख देता हूँ मैं, जैसे एक्स वाई जेड, ठीक है, ये जो भी हैं @mail.com, किसी एक का एड्रेस है, मैं चाहता हूँ कि इस ईमेल एड्रेस पे भी चला जाए, ठीक है। तो मैं ईमेल कर रहा हूँ ए के बी को, ठीक है, इसको, ठीक है, और साथ ही साथ में इसको भी एक्स वाई जेड को भी ईमेल जाएगा। यहाँ पे हम सब्जेक्ट डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे एप्लीकेशन, ठीक है, ये बॉडी होती है, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे जो भी हमें टाइप करना है, सर हाउ आर यू, इस तरह से हम टाइप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कुछ इमेज वगैरह लगानी है, आप इमेज भी लगा सकते हैं। मैंने चाहता हूँ कि ये वाली इमेज लग जाए इसमें, तो आप देखेंगे मैंने ये अपलोड कर दी ईमेल, जो मेरी आ चुकी है इमेज यहाँ पे। अब व्यू करना चाहेंगे तो व्यू आपको दिख जाएगी। खैर कोई नहीं, है डाउनलोडिंग का सीधा ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसको फुल स्क्रीन में डिफ़ॉल्ट करना चाहते हैं तो ठीक है। यहाँ पे ईमेल सिग्नेचर है, अभी नहीं आ रहा है, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि ईमेल सिग्नेचर कैसे आता है। क्या बन गया ईमेल सिग्नेचर। मैं इसको चाहूँ सेंड कर सकता हूँ, अदरवाइज शेड्यूल भी कर सकता हूँ। शेड्यूल का मतलब होता है करंटली आप सेंड नहीं करना चाह रहे, इसको किसी स्पेसिफिक, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये आज ना जाके 25 जनवरी को जाए, 25 जनवरी मैंने टाइम मैंने ये यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और इसको शेड्यूल कर सकते हो, तो ये इसी डेट पे इसी टाइम पे जाएगा। मुझे शेड्यूल नहीं करना है, तो मुझे सेंड करना है, तो मैं सीधे सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। आप देखना चाहते हैं कि सेंट आइटम जो भी है वो कहाँ पे है, तो आप सेंट बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये मैंने अभी जो सेंड किया था वही है। किसको सेंड किया था, 2 में इनको रखा था और CC में मैंने इनको रखा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि न्यू मैसेज फ्रॉम मेल डिलीवरी। एक्चुअली जो दूसरा एड्रेस था जो मैंने डाला था वो गलत ईमेल एड्रेस है, और इसीलिए क्या है ना कि ईमेल वापस आ गया। जैसे मैंने XYZ वाला डाला था, ये किसी का ईमेल है नहीं वैसे तो इसीलिए बोल रहा है कि जो ईमेल एड्रेस है वो नॉट फाउंड है, ठीक है। गलत ईमेल एड्रेस पे ये वाला नोटिफिकेशन आपको आएगा, मतलब उधर से रिवर्ट आ जाएगा एक मेल अगर गलत रहा। जैसा आप मान लीजिए कोई ईमेल अगर टाइप कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसको काट देते हैं तो वो डिलीट नहीं होता है, आपको ड्राफ्ट में मिल जाएगा, ठीक है। ये मिल गया ड्राफ्ट में, डिलीट करना चाहते हैं तो बिल्कुल यहाँ से करेंगे डिलीट, ठीक है। इस तरह से ये है कुछ, को भी आप डिलीट करना चाहें तो इस तरह से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप जो होता है ना कि आप सारे जो मेल्स हैं वगैरह चेक कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट्स में भी कुछ ईमेल्स पड़े हुए हैं मेरे ऐसे। अब जैसे कि कोई ईमेल अगर आपने नहीं देखा है तो ऐसे बोल्ड में आएगा, और आपने अगर रीड कर लिया है तो ये थोड़ा वैसा हो जाएगा, ये देखो बोल्ड था, बोल नहीं रहा ये, ठीक है। इस तरह के आप प्राइमरी मेल्स में आप देखेंगे, जिसने भी आपको ईमेल किया है वो प्राइमरी ईमेल में आपको दिख जाएगा। अब बात करते हैं कि ईमेल सिग्नेचर को किस प्रकार से सेट करते हैं। सेटिंग में आ जाइए, सी ऑल सेटिंग में जाइएगा,
आके नीचे आइएगा, नीचे आपको ये सिग्नेचर मिल जाएंगे। जैसे कि मेरा एक सिग्नेचर बना हुआ है लेकिन ये आ नहीं रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया। क्रिएट न्यू सिग्नेचर पे आप सीधे सिंपल चले जाइए, कोई सा भी नाम दीजिए इनको। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ थैंक्स एंड रिगार्ड्स यहाँ पे सुमित कुमार सक्सेना, यहाँ पे टाइप कर दिया हमने एड्रेस अपना। मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड, तो ये बोल्ड हो गया। इटैलिक करना चाहूँ तो इटैलिक भी हो जाएगा। अगर चाहता हूँ कि दूसरा फ़ॉन्ट चाहिए मुझे तो मैं ये दूसरा फ़ॉन्ट भी ले सकता हूँ। चाहता हूँ इसमें अगर कुछ चेंज होना चाहें कर सकते हैं हम इसमें भी। ठीक है, तो ये हमने ये चेंज कर दिया यहाँ पे, इसको बोल्ड कर दो। ठीक है, थैंक्स एंड रिगार्ड सुमित कुमार सक्सेना यूपी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नीचे आके ये वाला जो हमने, ये हमारा नाम है ना सिग्नेचर का, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे एफ वाले को। यहाँ पे भी सेलेक्ट कर दिया। इसका बोल रहा है कि फॉर न्यू ईमेल, जब भी आप ईमेल कंपोज करेंगे आप किसी को सेंड करेंगे तो ये नीचे लग के आ जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि ऑन रिप्लाई और फॉरवर्ड यूज़, अगर आप रिप्लाई करते हैं तो फिर आप इसको अटैच करना चाह रहे हैं तो बोल रहा है ठीक है, आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे भी यहाँ पे बोल रहा है इंसर्ट सिग्नेचर बिफोर क्वाटेड टेक्स्ट इन रिप्लाइज एंड रिमूव द ब्रैकेट लाइन्स एंड प्रोसीडेड। यहाँ पे अगर आप इसको टिक कर देंगे तो अभी आपका लास्ट में आता है ये सिग्नेचर, आपको अगर टिक कर देंगे तो ऊपर आएगा ये। इसके बाद में सेव कर देना है आपको सिंपली सेव होने के बाद में अगर आप कंपोज करेंगे कोई भी ईमेल तो आपका ये वाला ईमेल है वो आएगा, जो सिग्नेचर जो हमने अभी बनाया था वो आएगा। अब देख लेते हैं कि अगर आपको रिप्लाई करना है किसी को तो आप किस तरह से रिप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर रिप्लाई करना है, ठीक है, आप रिप्लाई करना चाहते हैं, ये ईमेल आया है, सीसी में ये रखा हुआ है और 2 में मैं रखा हूँ। यहाँ पे 2 लोगों को ये जो ईमेल है वो गया हुआ है, डायरेक्टली मेरे पास आया है और एक कार्बन कॉपी इसको गई हुई है। अब मुझे क्या है, रिप्लाई जब मैं करूँगा तो सिर्फ मैं, जिसने मुझे सेंड किया है नो इन दी फैक्ट, उसको ये ईमेल जाएगा, सिर्फ उसको ही जाएगा, ना कि वो कार्बन कॉपी वाले को भी एक कॉपी जाएगी नहीं जाएगी। अगर रिप्लाई ऑल करूँगा तो जितने भी ईमेल्स यहाँ पे रखे हुए हैं, सीसी हो, बीसी हो, जो भी हो, सारे ईमेल्स पे रिप्लाई जाएगा। अगर मैं रिप्लाई करना चाहूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर रिप्लाई किया, बोल रहा है यहाँ पर मैं अगर रिप्लाई कर दूँगा, हाय डियर we don't have any jobs yet, but we will let you know in future। ठीक है, इसको मैं सेंड कर दूंगा, अब ये सेंड हो गया। ठीक है, अभी ये सिर्फ इसी को गया हुआ है, ये देखिए सिर्फ इसको गया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला ईमेल पे एक और रिप्लाई, तो यहाँ पे रिप्लाई ऑल करेंगे जब हम, यहाँ पे अगर हम रिप्लाई ऑल करेंगे तो आप देखिएगा, जब हमने रिप्लाई ऑल किया तो अभी यहाँ पे सिर्फ 2 को गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 2 वाले को भी गया है और सीसी में जो रखा हुआ है उसको भी रिप्लाई ऑल से ये होता है। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया रिप्लाई ऑल का सीन। और आई थिंक इसमें और कुछ बचा हुआ नहीं है,
ठीक है। मैंने मैसेज कंपोज कैसे करते हैं, ठीक है, इनबॉक्स में कैसे ईमेल को चेक करते हैं, ये सब कुछ बता दिया है। स्पैम में क्या होता है, ट्रैश में क्या होता है, कुछ अगर डिलीट हो जाता है तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एम्प्टी ट्रैश कर दूँ मैं तो मेरा एम्प्टी हो जाएगा। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने एक वीडियो और बना रखी है उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा। वहाँ पर मैंने बताया है कि आपके पास अगर जीमेल अकाउंट नहीं है तो आप उसको